हेलो, टुडे वी कम अप विद नेक्स्ट टॉपिक जो कि हमारा मैग्नेटिज्म एंड मैटर चल ही रहा था, जिसका लेक्चर 4 में अब हम आ चुके हैं। तो लेक्चर 3 तक हमने देखा था एप्लीकेशंस ऑफ बायोट-सैवर्ट लॉ, जिसमें हमने फर्स्ट एप्लीकेशन किया था कि स्ट्रेट वायर में के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड क्या हो सकती है। तो उसे कुछ स्पेशल केसेस करे थे, आप मेरा प्रीवियस लेक्चर देख सकते हैं उसके लिए, राइट। अब हम बात करते हैं सेकेंड एप्लीकेशन, जो क्या है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सर्कुलर करंट कैरिंग लूप। हम क्या कंसिडर करेंगे, वी विल कंसिडर अ सर्कुलर लूप, और उस सर्कुलर लूप की वजह से उसके सेंटर पे, अगर वो सर्कल बना रहा है तो उसके सेंटर पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी, वी विल टॉक अबाउट दैट, राइट। तो देखेंगे कि क्या कहानी है। सपोज कुछ थोड़ा सा कंसिडरेशन करेंगे कि हमारे पास एक आई करंट फ्लोइंग लाइक दिस, आप कैसे भी फ्लो करवा सकते हैं, इट इज़ योर कन्वीनियंस। सो उस आई करंट विल बी फ्लोइंग लाइक दिस एंड लेट्स हैव द रेडियस ऑफ द सर्कुलर लूप विल बी ए। आप आर भी ले सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। अब बात करते हैं बायोट-सैवर्ट लॉ की। हमें सिंपल सा बायोट-सैवर्ट लॉ पता है दैट डी बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल क्रॉस आर अपॉन आर क्यू। यही देखा था हमने बायोट-सैवर्ट लॉ। इस बायोट-सैवर्ट लॉ में आप डी एल क्रॉस आर के बारे में बात करते हैं, तो ज़रा यहाँ डी एल देखिए कहाँ है। अब क्योंकि हमारा करंट इस वायर पे है तो इसके लिए डी एल भी हमें यहीं से ही कंसिडर करना पड़ेगा। सो लेट वी टेक अ डी एल, स्मॉल डी एल एलिमेंट लाइक दिस। छोटा सा डी एल एलिमेंट हमने यहाँ पे कंसिडर कर लिया है, और अगर ये डी एल एलिमेंट है, वी विल कंसिडर दिस डी एल एलिमेंट। तो देखो ये डी एल एलिमेंट और ये रेडियस मतलब आर, या मैं कहूँ यहाँ पे क्या है ए, ये कितना एंगल बना रहा है, इट विल मेक ऑलवेज अ 90 डिग्री, क्योंकि डी एल एक तरह का टेंजेंट की तरह डायरेक्शन दिखाएगा एंड जो रेडियस है वो इस डायरेक्शन में है। सो द एंगल विल बी फॉर्म 90 डिग्री। तो अगर मैं बायोट-सैवर्ट लॉ को स्केलर फॉर्म में लिखूँ तो हमारे पास क्या आता है, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल साइन थीटा ओवर आर स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे आर ना हो के क्या है ए, सो वी विल राइट ए स्क्वायर, और थीटा क्या बताया आपने मुझे 90 डिग्री। सो द इक्वेशन कम्स आउट टू बी म्यू नॉट बाई 4 पाई आइडियल साइन 90 ओवर ए स्क्वायर। अब आपको पता ही है भाई साइन 90 की वैल्यू क्या होती है। साइन 90 की वैल्यू चेक करते हैं कि हमारे पास साइन 90 की वैल्यू होती थी 1। सो डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल ओवर ए स्क्वायर। बट द थिंग इज़ ये तो छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड मिला है, छोटा सा किसका, इस डी एल एलिमेंट का, लेकिन मेरे पास तो ऐसे बहुत सारे डी एल एलिमेंट्स हो सकते हैं इस लूप के ऊपर। तो हम क्या करेंगे, इस लूप के डी एल एलिमेंट को इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेट टू सम अप ऑल द डी एल एलिमेंट्स। सभी डी एल एलिमेंट्स को ऐड करने के लिए हम इंटीग्रेशन का यूज़ करेंगे, क्योंकि यहाँ पे कॉन्टिन्यूस फॉर्म का इंटीग्रेशन है। सो विल अप्लाई फॉर द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, वी आर टॉकिंग अबाउट द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। उसके लिए हम क्या करेंगे, डी बी को इंटीग्रेट, या मैं कहूँ इस इक्वेशन को इंटीग्रेट। तो हमारे पास बी नेट आ क्या जाएगा, म्यू नॉट बाई 4 पाई आउटर इंटीग्रेशन, क्योंकि ये कॉन्स्टेंट है, ए स्क्वायर इज ऑल्सो अ फिक्स क्वांटिटी, आई भी बाहर ले लेंगे, तो हमारे पास बचेगा क्या, डी एल। अब आप मुझे बताएंगे बहुत सारे डी एल डी एल डी एल डी एल ऐड होके हमारे पास आएंगे क्या, हमारे पास एक सर्कल का सरकमफ्रेंस बनेगा जिसका रेडियस है, और आपको पता है सरकमफ्रेंस of a circle is nothing but 2 pi r. What is r here, a. तो हमें सारे dls को इंटीग्रेट करके सम अप करके क्या लिख सकते हैं, दैट म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई ए स्क्वायर डी एल इज नथिंग बट 2 पाई ए, दैट इज 2 पाई आर, राइट। एक ए से एक ए कैंसिल हो जाएगा, वी हैव एक्सप्रेशन म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई ए इंटू 2 पाई। इसको एज इट इज़ लिख सकते हैं, या फिर आप दूसरी फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ओके, दूसरी फॉर्म में किस तरह, देखिए ये फॉर्म अभी लिखेंगे, दूसरी फॉर्म में मैं आपको बताती हूँ। 2 पाई को 4 पाई से कैंसिल कर सकते हैं, वी हैव म्यू नॉट बाई 2 ए आई। तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म एक ये भी है, तो ये फॉर्मूला या ये फॉर्मूला दोनों कर सकते हैं, बट मैं प्रेफर ये करूँगी कि आप ये करें, क्योंकि इसके बेसिस पे आगे भी हम कंसेप्ट समझने वाले हैं, राइट। नाउ वी विल मूव टू सम एप्लीकेशन पार्ट ऑफ दिस, मतलब ये जो हमने यहाँ किया है इसका कुछ एप्लीकेशन पार्ट देखते हैं। देखिए हमारे पास एक्सप्रेशन ये आया है, तो अगर मैं अभी तो सर्कुलर लूप लेकर चल रही थी, अगर मैं सेमी सर्कुलर लूप ले लूँगी तो क्या हो जाएगा। देखिए अब मेरा लूप है क्या, सेमी सर्कुलर, कहानी वही है, करंट इज पासिंग थ्रू द वायर,
सेंटर पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, ए इसका रेडियस है। तो आप मुझे कहानी बताएं, इसके लिए सिर्फ सारी कहानी सेम होगी, सिर्फ डीएल एलिमेंट चेंज होगा। बी क्या आ जाएगा, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई ए इंटीग्रेशन डीएल। अब यहाँ पे डीएल एलिमेंट कितना है, सिर्फ आधा। आधा कितना, पूरा सरकमफ्रेंस कितना था, सरकमफ्रेंस था आपके पास 2 पाई आर फॉर अ सर्कल, लेकिन सेमी सर्कल के लिए क्या सरकमफ्रेंस होएगा, हाफ ऑफ दिस दैट इज पाई आर। और क्योंकि यहाँ पे आर नहीं ए है, सो वी विल पुट द वैल्यू ए। तो यहाँ सारे डीएल की जगह पे हमारे पास क्या आ जाएगा, ए। सो वी विल राइट म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई ए इंटू पाई ए, राइट। वहाँ ए स्क्वायर था एक्चुअली, तो एक ए से ए कैंसिल, वापस वही फॉर्मूला वैसा ही, 4 पाई आई बाई ए एंड पाई विल बी हेयर मल्टीप्लिकेशन में जो कि हमारे पास, राइट। इसको इसी तरह याद करें, पाई से पाई कैंसिल करके आप दूसरा एक्सप्रेशन में लिख सकते हैं जो कि क्या आ जाएगा, म्यू नॉट बाई 4 ए आई, राइट। जब पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, सो वी हैव अनदर दिस एक्सप्रेशन। तो दोनों ही एक्सप्रेशन अभी ध्यान में रखेंगे। वी विल मूव टू नेक्स्ट। अगर मैं इस आधे का भी आधा कर दूँ तब क्या होगा, चलिए देखते हैं। सारी कहानी सेम रहेगी। अगर हम इस आधे का भी और आधा कर दें, देन वी हैव द क्वाड्रेंट हेयर। क्वाड्रेंट क्या रहेगा, ये, राइट। अब हमारे पास सिर्फ ये सरकमफ्रेंस बचा, और सरकमफ्रेंस क्या करेंगे, पहले सर्कल के लिए 2 पाई ए, सेमी सर्कल के लिए पाई ए, और अब क्वाड्रेंट के लिए पाई ए का भी आधा, पाई ए बाई 2। सो वी विल पुट इन प्लेस ऑफ डी एल पाई ए बाई 2, राइट। यहाँ से कैंसिलेशन फैक्टर करके क्या आएगा, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई ए इंटू पाई बाई 2। या फिर और जनरल एक्सप्रेशन हम लिख सकते हैं, म्यू नॉट बाई 4 पाई, पाई से पाई कैंसिल, 4 2 ज़ा 8 ए आई बी, राइट। अब हम इन एक्सप्रेशंस को जनरलाइज करेंगे कैसे। अगर मैं, ये तो क्वाड्रेंट था, अगर मैं आपको कोई भी एक्स वाई जेड वायर दे दूँ जिसका मुझे एंगल पता है, देखिए जनरलाइज करते हैं कैसे, ध्यान से देखेंगे, थोड़ा सा पिछला रिवाइज करेंगे, उसके बेसिस पे हम नेक्स्ट अपने कंक्लूजन पे बढ़ेंगे। ये हमारा सर्कल था, फिर हमने किया सेमी सर्कल, फिर हमने किया क्वाड्रेंट, ओके। तो हमारे पास 3 फिगर्स थे, एक सर्कल, एक सेमी सर्कल और एक क्वाड्रेंट। तीनों के लिए एक बारी ज़रा रिव्यू करके अपना फॉर्मूला लिखते हैं। इसके लिए क्या था, b इज इक्वल्स टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई ए इंटू 2 पाई। दिस इज़ फॉर सर्कल, राइट। सर्कल के लिए जो हम सेंटर पे फाइंड आउट कर रहे थे। सेमी सर्कल के लिए क्या था, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई ए इंटू पाई, राइट, यही था। अगर हम बात करें क्वाड्रेंट की, इट मेक्स 90 डिग्री, तो म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई ए इंटू पाई बाई 2, राइट। अब यहाँ देखिए ध्यान से, सर्कल के सेंटर पे मैं सर्कल कंप्लीट करती हूँ तो इट मेक्स द 360 डिग्री एंगल। डिग्री को रेडियन में करेंगे, दैट इज़ 2 पाई, राइट। सिमिलरली यहाँ सेमी सर्कल में एंगल कितना बन रहा है, 180 डिग्री, दैट इज़ पाई। यहाँ 360 डिग्री, दैट इज़ 2 पाई, एंड हियर 90 डिग्री, दैट इज़ पाई बाई 2, राइट। दैट मीन्स कि हमारे पास ये एक्सप्रेशन तो सेम रहेगा, बट एंगल वाइज चीज़ें बदल जाएंगी। तो हम एक जनरलाइज कॉन्सेप्ट कर सकते हैं। जनरलाइज कैसे, दैट बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई ए इंटू एंगल, राइट। अब मैं आपको एक्स वाई जेड कोई भी शेप देती हूँ, सपोज आई एम गिविंग यू दिस सेक्टर, राइट। हेयर एंगल इज 30 डिग्री, इसकी आर्क ऑफ लेंथ कुछ आपको गिवन है, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। यू जस्ट नीड दिस रेडियस ए एंड दैट एंगल, दैट इज़ इनफ। और उसके बाद इस पर करंट कितना फ्लो हो रहा है बस ये पता हो, तो हम इस किसी भी टाइप के क्वाड्रेंट पे, किसी भी टाइप के सेक्टर पे, माइनर पे, मेजर पे फाइंड आउट कर सकते हैं अपनी मैग्नेटिक फील्ड। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द एप्लीकेशन ऑफ बायोट-सेवर्ट लॉ। आज हमारी एप्लीकेशंस ख़त्म होती हैं सीबीएसई सिलेबस के अकॉर्डिंग। इसके अलावा कोई भी एप्लीकेशन जो है सीबीएसई सिलेबस के अकॉर्डिंग अपनी है नहीं। तो रिव्यू करेंगे। अभी एक बारी टॉपिक्स बता देती हूँ विच वी हैव कवर्ड इन आवर प्रीवियस लेक्चर्स।
हमने सबसे पहले क्या शुरू किया था, बायोट-सैवर्ट लॉ, राइट। फर्स्ट लेक्चर में आप देखेंगे बायोट-सैवर्ट लॉ और इंट्रोडक्शन ऑफ मैग्नेटिज्म, राइट। उसके बाद हमने अपने सेकेंड चैप्टर में किया बायोट-सैवर्ट लॉ से रिलेटेड जो एप्लीकेशंस थे, राइट। एप्लीकेशंस में सबसे पहला हमने क्या किया था, स्ट्रेट वायर, जो कि एज सिलेबस में है नहीं, बट इसका फॉर्मूला जो है बहुत सारे न्यूमेरिकल्स में यूज़ होता है, दैट्स वाई वी हैव डन इट। तो हमने फॉर्मूला वाइज किया था। उसके बाद जो मेजर एप्लीकेशन है वो है सर्कुलर वायर का। अब एक और एप्लीकेशन रहता है जो है सर्कुलर लूप on the axis, so we have to find out the magnetic field on the axis। तो ये एक बहुत मेजर टॉपिक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक और एग्ज़ाम में बिल्कुल आने वाला मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। तो इसको हम पूरे एक अलग लेक्चर में देखेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।